सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज हम टीमू के बारे में बात करना चाहेंगे और वो लोग जिनको मेरा नहीं पता, मैं पिछले तकरीबन 13-14 साल से अमेज़ॉन सेलर हूँ। अमेज़ॉन पे बेच रहे होते हैं। मैं पहले अमेज़ॉन में किसी के साथ काम किया करता था, जहाँ पे मैं उनकी हेल्प किया करता था अमेज़ॉन पे बेचने के लिए। अब मैं अपना भी अमेज़ॉन का कारोबार है जो कि स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा हम टीमू पे भी बेचते हैं, टिकटॉक पे भी बेचते हैं, एट्सी पे भी बेचते हैं, ईबे पे भी बेचते हैं। तो यूके के अंदर रहते हुए जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उन सारों के ऊपर हम लोग बेच रहे होते हैं। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको होपफुली इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो अब बात करते हैं टीमू, वाई टीमू। ठीक है, अगर आप यूके के अंदर रहते हैं तो आपको पता होगा यूके एक डिप्रेशन फेज से गुजरा है राइट आफ्टर ब्रेक्सिट। उसके बाद कोरोना आ जाता है। यूके की इकोनॉमी गिरती जा रही है, गिरती जा रही, गिरती जा रही है, जिसकी वजह से अब आप सुन रहे भी लेते होगे अपने टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर आ रहा होता है स्पेशली यूके सेलर्स का, कि यूके सेलर्स के लिए स्पेशली ये चीज़ है कि आप देख रहे हो तो कह रहे हो स्टूडेंट्स को निकालो, इमिग्रेंट्स को निकालो, ये हो गया वो हो गया। ये क्या चीज़ आपको शो कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है इकोनॉमी पिट रही है। तो जब इकोनॉमी पिट रही होती है तो उसके बाद क्या होता है, लोग बाइंग करना काम कर शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप देख रहे हो ईरान की और दूसरा जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी अब ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी। ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगे और उधर जो लोग बैठे हैं यूके के अंदर और दुनिया में, वो घबराएंगे बाइंग करते हैं। वो कहेंगे यार पता नहीं क्या क्या होने वाला है आगे, तो पैसे हमें चाहिए बुरे वक्त के लिए। ये एक इंसान की मेंटालिटी होती है जिसकी वजह से वो बाइंग कम कर देता है। तो अगर आप अमेज़न के ऊपर बेच रहे हैं तो आपको पता चला होगा आपकी सेल्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह टिकटॉक के ऊपर भी होना स्टार्ट हो जाएंगी और इस तरह ईबे, इस सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको एकदम से कम होना नजर आएंगे। और आपको जो यूके पे बेच रहे हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अमेज़न सेलर्स, वो मेरी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि पिछले 4-5 साल से सेल्स गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही है, सवाए कुछ लोगों के जिनके बड़ी स्पेसिफिक किस्म के आइटम्स हैं जो कि सदाबहार है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एक रेगुलर की बात कर रहे हैं, एक रेगुलर सेलर। हम तो बहुत अरसे पहले के बेच रहे हैं इसलिए। और मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे अपना हम चीज़ें बेचते हैं, जहाँ पे इर्द गिर्द सारे सेलर्स ही सेलर्स हैं, सारे होलसेलर्स हैं मेरे इर्द गिर्द, तो सारे अमेज़न पे बेच रहे होते हैं। तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते रहते हैं, हमें हालात जानते जानते हैं, हमें मुझे ज़्यादा आइडिया है मार्केट का एज कंपेयर टू एक नॉर्मल अमेज़न सेलर से। तो क्योंकि मैं मार्केट में भी इन हूँ और लोगों से कम्युनिकेशन में भी रहता हूँ। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर अब आप नोट करोगे लोग जो है चीप आइटम्स खरीदना चाह रहे हैं। तो इसीलिए पहले टिकटॉक की तरफ लोग आए थे। आपने देखा था एक आज से साल 1.5 साल पहले टिकटॉक का एक बुखार आया था, अमेज़न सेलर भी घुसे उसके अंदर और उसके बाद जाके लोगों ने खरीदना भी स्टार्ट किया यूके के अंदर, क्योंकि वो वीडियोस देख रहे होते थे टिकटॉक के साथ ही उसके लिंक आ जाता था कि प्रोडक्ट बाय कर लो, तो वो बाय करना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अब ऐसा सीन है कि टीमू ने भी मार्केट में एंट्री दे चुका हुआ है पिछले 1.5-2 साल से। और टीमू जो है वो आपको पता है चीप पे खेलता है, प्राइस कम रख के बेचता है। और टीमू ने एक और काम किया है, टीमू ने यूके के सेलर्स को ऑन बोर्ड लेना शुरू कर दिया। आज से पहले हम क्या सब सोचते थे कि जो टीमू है वो चाइनीज आइटम से बेचता है, चाइना से आया हुए बेचता है, चाइना के प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं, चाइना वाले चाइना से बेच रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अब ऐसा नहीं है। अब टीमू जो है वो अपना क्या कहते हैं, यहाँ के यूके सेलर्स को भी पकड़ रहा है। मैं खुद भी यूके सेल पे बेच रहा हूँ, मैंने और भी एक दो बंदे हैं जिनको यूके पे टीमू के ऊपर रुकवाया। इसी तरह मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी टीमू के ऊपर कि टीमू के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, टीमू के ऊपर बेचना कैसे है, लिस्ट कैसे करना है। तो वो सारी मैंने एक वीडियोस बनाई है, वो मैं अभी इधर लिंक में भी ऊपर आ जाएगी और मैं नीचे भी आपके वो लिख दूंगा, वीडियो का लिंक दे दूंगा यूट्यूब का, और एंड में भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा ताकि आप उसको देख सके और मुस्तफीद हो सके। और हाँ, एक चीज याद रखना, मैंने उसमें एक एफिलिएट दिया है, लिंक दिया हुआ है। अगर आप रजिस्टर करने जा रहे हैं टीमू के ऊपर, अगर यूके के सेलर है, मैं सिर्फ इस टाइम यूके की सेलर की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर आप यूके के सेलर हैं और वैट रजिस्टर्ड भी हैं, तब आपको टीमू का फायदा होगा। और अभी उन्हीं लोगों को सिर्फ ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि जो वैट रजिस्टर्ड सेलर हैं। और मैंने सुना है कि अब वो इसको अपडेट करने जा रहे हैं, वो नॉर्मल सेलर्स को भी लेंगे, लेकिन ज़्यादा फायदा वैट सेलर्स को ही होगा क्योंकि वो उसको फौरन ले लेंगे, किसी किस्म की उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप यूके के सेलर हैं और वैट रजिस्टर्ड हैं यूके के अंदर, तो बेस्ट है आपके लिए आप टीमू के ऊपर जाएं और मेरी वो सारी जो पड़ी हुई हैं लेक्चर्स पढ़े हुए उसको आप देखो, ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके। जो क्वेश्चन हो मुझसे पूछना, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और मैंने उधर एक एफिलिएट लिंक है जिसके थ्रू आपने रजिस्टर्ड करना है टीमू के ऊपर अपने आप को। तो एफिलिएट लिंक मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ जरूरी है क्योंकि टीमू में और आम में एक छोटा सा डिफरेंस है प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब आप अमेज़न पे या टिकटॉक पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बेच रहे हैं, आप ऑल इन ऑल खुद होते हैं। आपको प्रॉब्लम आती है, आप सिर्फ उसके जाते हैं केस खोल लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। आप केस खोलते हैं, उसके बाद वो कोई भी केस का हैंडलर आपको रिप्लाई करता है। लेकिन टीमू में ऐसा नहीं है। जैसे ही आप टीमू का अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे, आपको एक अकाउंट मैनेजर असाइन हो जाएगा। अब आपने उसी से कम्युनिकेशन करनी है। अगर आपका अकाउंट मैनेजर नल्ला है, बिल्कुल भी नहीं, उसका टाइम उसके पास नहीं है, वो वेला नहीं है, और उसके बाद वो बहुत मसरूफ रहता है, वो आपको जवाब नहीं देगा, आपका एक छोटा सा मसला आप महीना महीना फंसे रहेंगे।
ठीक है, आप अमेजोन को भी भूल जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना अमेजोन के ऊपर इतनी अच्छी हेल्प नहीं होती है, आप वो भी भूल जाओगे, क्योंकि टीमू आपको ऐसा रगड़ के रख देगा अगर आपने मैं जो बता रहा हूं उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हो। क्योंकि मेरी जो अकाउंट मैनेजर है वो काफी अच्छी है, रिस्पॉन्सिव है, उससे मेरी बात हुई है, मैंने उसको कहा है कि मैं जो वीडियो बना के अपने लोग आएंगे लोग टीमू के प्लेटफॉर्म पे, आपने खुद उनका रिप्रेजेंटेटिव बनना है, कोई और दूसरा अकाउंट मैनेजर उनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, मुझे पता है उस अकाउंट मैनेजर का वो बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रीट करती है और उसकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ के लिए आपके लिए मेक और ब्रेक का सिनेरियो होगा, इसलिए आपने उसी को क्लिक करना है ताकि वही अकाउंट मैनेजर आपको असाइन हो। अगर अगर आप वैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं फिर तो यार कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो प्लीज उस लिंक को क्लिक करके करना ताकि आपको वही अकाउंट मैनेजर असाइन हो मेरी वाली, और वो आप उससे जो मर्जी पूछेंगे आपको गाइड करेगी, वो आपको हेल्प करेगी अकाउंट को बढ़ाना कैसे है। उसने इतना हेल्प किया हम लोगों को एक ही चीज बताई, उसने बताया आप अपने आप को वीआईपी अकाउंट में कन्वर्ट करें, कि आपकी अगर मिलियन पाउंड से ज्यादा सेल है साल की तो आप इसको उसमें कन्वर्ट करें। और उसके बाद और भी काफी उसने बहुत अच्छे मशवरे दिए जो कि आम बंदा नहीं देता। ये तभी होता है जब आपके साथ एक अच्छा अकाउंट मैनेजर अटैच हो, अदरवाइज आप गए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहूंगा कि आपने उसको एफिलिएट लिंक जो मैंने टिकटॉक टीमू शॉप का दिया हुआ है आपने उस पर क्लिक करना है, और मैंने रजिस्टर फॉर टीमू शॉप में लिखा होगा तो वो आप क्लिक कर देना और उसी के थ्रू अपने आप को रजिस्टर्ड करना। ये तो आपको मैंने दे दी गाइडेंस। लेकिन अगली चीज ये है, टीमू के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करना आम नॉर्मल प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरह नहीं है, उसमें आपको थोड़ी सी स्टेप्स है एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार अकाउंट मैनेजर की कह रहा था, क्योंकि आपको उसकी वहां पे हो सकता है जरूरत पड़ सके। टीमू के ऊपर कई चीजें जो होती हैं उन लोगों ने उसको रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं आइटम्स, तो आपको वो जानना जरूरी है। अगर आप नहीं भी जानते तो आपको लिस्ट प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली आप जो जो चीजें बेचते हो वो सारी नॉर्मली होती हैं, किचन के आइटम्स हो गए, फैशन हो गया, ये सारी चीजें नॉर्मली यूके में लोग बेच रहे होते हैं, ये सारी चीजें टीमू पे आप बेच सकते हो। तो सुकून से आपने उस पे ऊपर काम करना है। और अगर लिस्टिंग के दौरान कोई मसला था तो मेरी वीडियोज मैंने बनाई हुई है लिस्टिंग कैसे करनी है, वो लिस्ट एक बार देख लेना मेरी वीडियो कि लिस्ट कैसे करना है, ताकि आपको सारा पता चल जाए कैसे लिस्ट करना है। इसकी लिस्टिंग अमेजोन की तरह की नहीं है, टिकटॉक की तरह की भी नहीं है से स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईबे की तरह की भी नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा उसमें स्टेप्स है एक्स्ट्रा, तो वो आपने जरूर देख लेने हैं ताकि आपको समझ आ सके इसको लिस्ट कैसे करना है। तो लिस्टिंग आपको मेरे से पता चल जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन का मैंने जो बताया आपने उसी चीज़ को फॉलो करते हुए चलना है। और इसके अलावा आपने किसी किस्म का क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना। और टीमू इस टाइम ना यूके के अंदर ना तबाही फेरने वाला है, क्योंकि चीप आइटम इस पे बिकेंगे। हाँ, और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, टीमू की प्राइसिंग का मैं आपको बता दूं उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। आप उस पे आप नॉर्मल रिटेल प्राइस पे नहीं बेच सकते। जैसे मसलन एक मिसाल देता हूँ, आपने 5 पाउंड का आइटम है आपका, ठीक है, खरीदा है, कॉस्ट है ये, और आप उसको अमेजोन पे 20 पाउंड का बेच रहे हो, लेट्स सपोज, ठीक है, 15 पाउंड बीच में डाल के, जिसमें आपकी एफबीएफ कॉस्ट भी आएगी, जिसके अंदर कमीशन भी आएगा, जिसके अंदर आप अगर और किसी किस्म के जो आपके वेयर हाउसेस चार्जेस सारे उसमें आप ओवर ऐड करते हो, ठीक है, इस तरीके से आप चलते हो, तो वैट भी आप उसमें से देते हो, तो फिर कहीं जाके आपका प्रॉफिट निकलता है 4-5, 3-4 पाउंड जो भी है। लेकिन टीमू के ऊपर आपने क्या करना है, टीमू में आपने अपनी कॉस्ट प्राइस यानी 5 पाउंड प्लस आपने इसके अंदर ऐड करना है सिर्फ अपना प्रॉफिट, ठीक है। आपने कहना है मेरा 5 पाउंड का आइटम है, मैंने 7 पाउंड का बेच रहा है, ठीक है, तो ये आपने 7 पाउंड उसको प्राइस देनी है। तो टीमू क्या करेगा, वैट आपको कस्टमर से कलेक्ट करके देगा, आपको वैट ऐड नहीं करनी, याद रखना। अमेजोन पे हम यही करते होते हैं, हम वैट को ऐड करते होते हैं अपनी कॉस्ट के अंदर या सेल प्राइस के अंदर, क्योंकि सेल में उसने निकाल लेनी होती है, 20 पाउंड में से वैट निकालता होता है अमेजोन। लेकिन आपने टीमू में ऐसा नहीं करना। टीमू में आपने 5 पाउंड वो रखी प्लस 2 पाउंड आपने अगर प्रॉफिट जितना भी रखना है, 1 पाउंड रखना, 2 पाउंड, उतना रखो जितना कॉम्पिटेटिव हो। ऐसे अन्य वहां 10 पाउंड ना, क्योंकि बिकेगी नहीं, क्योंकि आदमी चीप प्लेटफॉर्म है टीमू वाला। 5 पाउंड आपका कॉस्ट कर गया, 2 पाउंड लेट्स वो 1.5-2 पाउंड प्रॉफिट रख लिया। तो आप क्या करेगा, टिकटॉक कस्टमर से शिपिंग लेता होता है, बिलो 30 पाउंड मेरा ख्याल आइटम अगर हो तो वो उसमें कस्टमर से वो 1.67 प्लस वैट कस्टमर से कलेक्ट करता है शिपिंग। तो वैसे 2 पाउंड वो कहते होते हैं कि 2 पाउंड हम कस्टमर से शिपिंग लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 1.67 प्लस वैट होता है, तो तब इस तरीके से 2। तो आपने ये देखना है आपकी अगर शिप की कॉस्ट है एक्चुअल में वो 2 पाउंड पड़ती है, लेट्स सपोज आपकी शिपिंग की कॉस्ट आपको 2 पाउंड पड़ती है प्लस वैट, टीमो आपको दे रहा है 1.67, तो इसका मतलब ये हुआ 33 पेंस आपने अपनी प्रोडक्ट जब वो कॉस्टिंग करोगे उसमें डालना है। जैसे 5 पाउंड का आइटम है तो आपका 5 पाउंड का नहीं आपने रखना, आप रखना है 5 पाउंड 33 पेंस का आइटम है, क्योंकि आपको आपके पास जो टीमू आपको सिर्फ 1.67 शिपिंग के दे रहा है, आपके शिपिंग एक्चुअली 2 लग रही है, तो सिर्फ 0.33 भी शिपिंग के तरफ से अपना ऐड कर लेना, तो अब आपकी कॉस्ट होगी 5.33 पाउंड। तो ये जो कॉस्ट होगी इसके अंदर शिपिंग भी इंक्लूडेड हो जाएगी, क्योंकि शिपिंग टिकटॉक वो टीमू आपको देगा।
ये भी हो गया। और वैट भी टीमू देगा, आपको वैट नहीं ऐड करनी, इतना यानी इनका सिंपल क्राइटेरिया। लेकिन लोगों को शुरू में कंफ्यूजन होती है, उनको समझ नहीं आती इसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, तो वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैंने वीडियोस में बताया हुआ है और खुल के, ठीक है। इस वीडियो को तो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने आपको बनाई है, लेकिन अगर आपको खुल के देखना है तो मेरी जो वीडियोस मैं आपको प्लेलिस्ट दूंगा, उसमें 3-4 वीडियो देखोगे, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको बात की समझ आई होगी और टीमू के पे बेचने का आपको पता चला होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है नीचे जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।